हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम अपनी एमसीक्यू सीरीज़ जो करंट अफेयर्स के लिए चल रही है फॉर वेरियस एग्ज़ाम्स लाइक पंजाब के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए एंड एसएससी सीजीएल अभी मेंस आपका जो नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में होने वाला है, उसके लिए हम करंट अफेयर्स का जो एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे हैं उसका हम अपना पार्ट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके न्यूज़पेपर बेस्ड रहेंगे। ऐसा तो बहुत सारा करंट अफेयर होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, ठीक है। सब सारी थिंग्स को यहाँ पे लेके आना या डिस्कस करना पॉसिबल भी नहीं है और याद रखना भी इतना पॉसिबल नहीं है, तो रेलिवेंट थिंग्स ही डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन है अबाउट द प्रवासी भारतीय दिवस। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका 17th प्रवासी भारतीय दिवस है, जो एक थीम के साथ मनाया जा रहा है, कंट्रीब्यूशन ऑफ डायस्पोरा इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। रिसेंटली आपको बताना है कि कौन सी सिटी में हुआ। यहाँ पे आपको थीम भी याद रहनी चाहिए और आपको ये सेशन एडिशन भी याद रहना चाहिए कि कौन सा है। तो कहाँ पे हो रहा है ये? भोपाल में हो रहा है कि अहमदाबाद में हो रहा है कि सूरत में हो रहा है या फिर इंदौर में? तो ये कहाँ पे हो रहा है? इंदौर एमपी में। इसकी थीम पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आने वाली स्लाइड्स में बनाए हुए हैं, क्योंकि ये किस रोल को डिस्कस कर रहा है कि इंडियन डायस्पोरा का रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल स्पेशली। तो अगर आप पंजाब पीसीएस या फिर यूपीएससी की बात करते हो तो मेंस में आपको पर्टिकुलरली क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। मेंस एग्जाम में इंडियन डायस्पोरा का रोल पूछा जाता है, तो पर्टिकुलरली इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में उनका आपसे रोल पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, लाइक सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपका द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये आपका एक मंथली न्यूज़पेपर या फिर पीरियोडिकल बोल सकते हो आप। एक द इंडिया हाउस, ये क्या था? एक सेंटर बनाया गया था ब्रिटेन में, जहाँ पे आपके रेडिकल जो इंडियंस थे जो इंडिया के फ्रीडम की बात करते थे, ठीक है, वहाँ पे इकट्ठे होकर डिस्कस करते थे कि हमें क्या करना चाहिए। 1905 में बनाया था। तो किन्होंने बनाया था? एक्चुअली इन पर्सन के नेम के ऊपर जो आपका 17 प्रवासी भारतीय दिवस हो रहा है इंदौर में, वहाँ पे इनका एक कॉर्नर बनाया गया है जहाँ से इनके बारे में हमें काफ़ी नॉलेज मिलेगी। तो ये न्यूज़पेपर में था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। तो ये कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा, ठीक है। इनके बारे में ज़्यादा अगर आपको पढ़ना है तो फिर आप मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स को फॉलो करिएगा। थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपका है वीर गार्डियन। प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। 9 जन को मनाया जाता है। 1915 को महात्मा गांधी जी इसी दिन साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे, अप्रॉक्सीमेटली 20 ईयर्स के बाद, ठीक है। तो इस दिन को क्या किया गया? डिक्लेयर किया गया कि हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में इसको मनाएंगे। वीर गार्डियन 2023 फर्स्ट एक्सरसाइज है, जॉइंट एयर एक्सरसाइज बिटवीन विच ऑफ द टू कंट्रीज। एक तो इंडिया है और दूसरा कंट्री कौन सा है? अपनी एयर डिफेंस को जो उनका दोनों कंट्रीज के बीच में तालमेल है उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सो दैट कि वो एयर डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो बताना है कि कौन सी कंट्री है, तो है आपकी रिसेंटली जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, in an effort to encourage social and emotional learning, which state government introduced the special education program? वैसे तो ये प्रोग्राम इन्होंने पायलट बेसिस पे पहले लॉन्च किया था, लेकिन अभी इन्होंने पैन बेसिस पे कर दिया, ठीक है, जिसका नाम है सहर्ष। तो बताना है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एसएससी में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि बेशक आपके पंजाब गवर्नमेंट के एग्जाम्स में ना पूछे जाएं, लेकिन एसएससी वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो हमें फॉलो करते हैं तो उनके लिए इस तरह के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। न्यूज़पेपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसलिए इसको इंक्लूड किया गया। तो कौन सा स्टेट है ये? आपका त्रिपुरा। रिसेंटली लार्जेस्ट यूनियन ऑफ इंडियन वुमेन पीस कीपर, यूएन की जो बटालियंस होती हैं जो वेरियस कंट्रीज में जाती हैं पीस कीपिंग के लिए, ठीक है, तो उसमें इंडिया ने अपना लार्जेस्ट वुमेन यूनिट भेजा, जिसमें सारी की सारी वुमेन्स। ये बताना है कि आपको कौन से एरिया में ये भेजा गया है। अबे, जकूता, लामिया एंड नेपिडा। तो ये एरिया है अबे, ये आपका साउथ सूडान और सूडान,
इन दो कंट्रीज के बॉर्डर के ऊपर ये है जहाँ पे पीस कीपिंग के लिए बटालियन को भेजा गया है। नेपीडा आपको बताना है कि कौन सी कंट्री की कैपिटल है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ये भी काफी न्यूज में रहती है आजकल। यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली इनागोरेटेड, ठीक है, उन्होंने यूनियन मिनिस्टर आपको पता ही होगा अमित शाह जी, उन्होंने 122 फुट स्टैच्यू जो है सागोल कांगजे मणिपुर में क्या किया है, इनागुरेट किया है। आपको ये बताना है कि जो ये सागोल कांगजे टर्म है किस चीज से रिलेटेड है, कौन सी स्पोर्ट है ये। तो ये माना जाता है कि जो मॉडर्न वर्जन ऑफ पोलो है उसका ये क्या है, ट्रेडिशनल या यू कैन से एंशिएंट वर्जन है। तो ये सागोल कांगजे आपको पता होना चाहिए। Which of the following article provides power to high courts of superintendence over all the courts and tribunals throughout the territories in relation to which it exercises jurisdiction? Recently मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने ये बोला कि जो उनकी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं, ठीक है, जो लोअर जुडिशरी होती है, उनको हम सबॉर्डिनेट कोर्ट्स ना बोल के सभी को या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बोलें या फिर उनको ट्रायल कोर्ट्स बोले, ठीक है। ये उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है। आपको ये बताना है कि जो हाई कोर्ट्स होती हैं वो अपने किस आर्टिकल के अंडर जो लोअर आपकी जुडिशरी है उनके ऊपर क्या करती हैं, सुपरिंटेंडेंस करती हैं, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल नंबर 227, 226 आर्टिकल के बारे में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हाई कोर्ट्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्वॉन इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील। ब्राजील के नए प्रेसिडेंट बने हैं जो थर्ड टाइम बन रहे हैं। तो ये नहीं है कि वो कॉन्जिक्यूटिवली बन रहे हैं, तीसरी बार बन रहे हैं, ठीक है। तो उनका नाम बताना है। जैर बोल्सोनारो हैं, आरिफ अलवी हैं, जोको विडोडो हैं या फिर आपके इनसियो लुला डा सिल्वा हैं। तो ये हैं आपके ये, ठीक है, सिल्वा से याद रख लेना। लेकिन जो जैर बोल्सोनारो थे आपके पहले वाले थे, ये आपके राइट विंग के प्रेसिडेंट थे, ये आपके लेफ्ट विंग के प्रेसिडेंट थे। अभी समझते हैं लेफ्ट विंग राइट विंग के आइडियोलॉजीज का क्या मतलब होता है। जोको विडोडो आपके इंडोनेशिया के हैं और आपका आरिफ अलवी जो है वो आपके पाकिस्तान के हैं प्रेसिडेंट रिसेंटली। तो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजीज जो हैं वो इंटरनेशनलिज्म में बिलीव करती हैं, इक्विटी में बिलीव करती हैं, फ्रीडम में बिलीव करती हैं, फ्रेटर्निटी में बिलीव करती हैं। जो राइट विंग होते हैं वो आपके नेशनलिज्म में बिलीव करते हैं, ठीक है, अथॉरिटी में बिलीव करते हैं। तो ये आइडियोलॉजीज में डिफरेंस होता है। Who become India's 78th ग्रैंड मास्टर, ये हैं आपके कौस्तुभ चैटर्जी, कोलकाता से बिलोंग करते हैं। अभी 79th ग्रैंड मास्टर भी बन चुके हैं, ठीक है। तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि वो कौन है। Which of the following state won the UN Habitat World's Habitat Award 2023 for जग्गा मिशन। ये मिशन एक स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ है जिसके तहत वो जो अपने स्लम डेवलपर्स होते हैं उनको अफोर्डेबल हाउसेस प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट का मिशन है, ये आपका उड़ीसा। तो उन्होंने यूएन हैबिटेट अवार्ड जीता इस चीज के लिए। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह। रिसेंटली उन्होंने नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर को इनागोरेट किया है, नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन। ये आपको बताना है कि पंजाब के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, क्या ये अमृतसर में है, लुधियाना में है, जलंधर में है, मोहाली में है। ये है मोहाली में, इसको शॉर्ट फॉर्म में नबी बोलते हैं ये, ठीक है। तो कहाँ पे है, ये मोहाली में है। तो आज के सेशन में हमारे इतने ही क्वेश्चंस थे जो मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहे थे, मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहिए और फिर सब्सक्राइब भी चैनल को करवाइए औरों से भी, ठीक है, सो दैट कि मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।